तो आज मैं आपको बताऊंगा वो बुक्स, वो तरीके पढ़ने के जो आपको बहुत ही स्ट्रांग बेस देने जा रहे हैं। रेडी? चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग, और पेन पेपर रेडी रखिए। इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर यूपीएससी, राइट, और उसमें भी लेवल होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी आप तैयारी की शुरुआत करने जाएं, जब भी आप तैयारी की शुरुआत करें, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रिपरेशन करें तो हमेशा अपनी प्रिपरेशन को लेवल वाइज करें। लेवल वाइज याद रखिएगा, लेवल वाइज आपको करना है, यानी स्तर के आधार पर। कई बार ये सबसे बड़ी, बार बार मैं ये बोल चुका हूं, गलती होती है। जैसे मान लीजिए डीडी बसु बहुत अच्छी किताब है, बहुत डेप्थ में, आपने इंटरनेट से देखा, आप गए किताब खरीद लेकर चले आए। अब वो किताब जब आप डील करेंगे, अगर आपको बेसिक डेमोक्रेसी क्या होती है, बेसिक फंडामेंटल क्या है, कैसे हम डेवलप हुए संविधान के रूप में, तो अगर आपको ये बेसिक नहीं पता तो आप कभी भी डीजी बसु के जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल्स, उनको आप डील ही नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा अपनी तैयारी को लेवल वाइज बांटे। पहला लेवल जो होता है लेवल 1, तो लेवल 1 जो होता है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट या फंडामेंटल डेवलपमेंट जो होते हैं वो इसके साथ होते हैं। तो मेरा फंडामेंटल डेवलपमेंटल होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, हमें सब कुछ पता है कि हमारा फंडामेंटल यानी सब्जेक्ट का मूलभूत सिद्धांत हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज ज्योग्राफी में कैसे डील हो रही है, हिस्ट्री में बेसिक फंडामेंटल क्या है, कैसे हमने आजादी की बात को समझा, कैसे हमने नेशनल मूवमेंट को क्रिएट किया, हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट से बहुत भारी गलती हो जाती है। स्टूडेंट से क्या गलती होती है कि वो एक ईगो में आ जाता है। इसको हम लोग स्टूडेंट्स ईगो, या एक इससे हम लोग ऑफिसर्स ईगो भी बोलते हैं। ये ईगो होता है, अरे हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हम अभी छोटी छोटी किताबें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नहीं, हम तो बहुत बड़ी बड़ी चीज पढ़ेंगे। और यहीं पर उससे सबसे बड़ी गलती होती है। पहले अपने फंडामेंटल या सब्जेक्ट की कहानी या उसके विस्तार के साथ आप परिचित हो जाओ, देन गो टू द हायर बुक्स, आप इस पे जाएं। तो आज जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनको मैं बताने जा रहा हूं कौन कौन सी किताबें किस लेवल में पढ़नी है। इसके बाद देन लेवल 2 आपको तैयारी करना चाहिए, जहां पर आप मेंस, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की कोई सीमा नहीं है। लगातार मैं भी अभी देखिए और लगातार पढ़ता रहता हूं, नई नई चीजें जानता हूं, आपको अपडेट करता रहता हूं। तो आपको ये चीजें जो है वो करनी है। चलें, तो अब हम लोग लिखते जाएं मेरे साथ लेवल वाइज बुक्स। तो इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर यूपीएससी, यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण किताबें। चलिए आगे आ जाइए। तो सबसे पहले मैं लेवल 1 बुक्स की बात कर रहा हूं। लेवल 1 बुक्स की यानी कि जो पहले आपको सब्जेक्ट से परिचित कराती हैं, सब्जेक्ट का विस्तार क्या है। और इसमें जो सबसे पहले हिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी न्यू बुक, ओल्ड मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बहुत जरूरी नहीं है। मोस्टली मैं प्रेफर करता हूं एनसीईआरटी न्यू बुक, स्पेशली हिस्ट्री के लिए 6 to 12 की बुक बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत कुछ आपको डायमेंशन क्रिएट करके देती है। ज्योग्राफी के लिए, भूगोल के लिए एनसीईआरटी नई किताब, चाहे हिंदी में हो चाहे आपका इंग्लिश में हो, नई वाली बुक्स, इसमें भी 6 से 12। और मोस्टली जो भी जैसे आपने देखा कि सिहाग साहब जो आईपीएस बने, उन्होंने भी रेफर किया कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी मेरी सक्सेस का बेस था। बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है और बहुत ही विहंगम, 6 से 12 तक की किताब, बहुत कुछ इसके साथ है और इसको आपको जो है पढ़ना चाहिए। इसके बाद पॉलिटी में आ जाइए, तो पॉलिटी में एनसीईआरटी न्यू, स्पेशली इसमें जो है 6 से 12 तक की किताब आप पढ़ें, क्योंकि इसमें पूरा पॉलिटिकल और हमारा सोशल डेवलपमेंट इसके साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, यानी राज्य व्यवस्था के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। साइंस के लिए एनसीईआरटी 12वीं तक नहीं पढ़नी, 6, 7, 8 3 साल की किताब आप पढ़ लें, एनसीईआरटी नई वाली। ठीक है, नई जो इंफॉर्मेशन है वो पढ़ लें। और इकोनॉमी में एनसीईआरटी में रेफर नहीं करता हूं, इकोनॉमी में जनरली ईश्वर ढींगरा की बुक पढ़ लें, क्योंकि एनसीईआरटी में माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा दिया हुआ है, वो उतने हमारे काम का नहीं आता है। हमें बेसिकली नए सेगमेंट को डील करना होता है, इसमें इकोनॉमी ईश्वर ढींगरा की बुक आप पढ़ें। किसकी? ईश्वर ढींगरा की बुक जो है वो इसमें पढ़ें। तो ये बेसिकली ऐसी किताबें हैं ये जो आपसे बातचीत करती हैं, ये आपको सब्जेक्ट सिखाती हैं। स्टूडेंट से गलती क्या होती, किताब जब उसके हाथ में होती, वो किताब को रखता है और एक जो है अननेचुरल, जिसे हम लोग कहते हैं अप्राकृतिक, एक टाइम जोन बना लेता है कि हम इसको रट डालेंगे, हम सारा डाटा याद कर लेंगे, ये माइंडसेट होता है। नहीं, जब लेवल 1 की किताबें आपके पास होनी चाहिए तो आप अर्ली स्टेज में पढ़ना शुरू करें। मान लीजिए आपने 12th कर लिया, या कॉन्सेप्टर बैच में, या मेरे साथ एनसीईआरटी बैच में, तो अर्ली स्टेजेस में आपको जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो मेरे साथ एनसीईआरटी में, उनको समझ में आ चुका होगा, जो जुड़ चुके हैं, कि वो उनको भी किताबों की नीड ही नहीं पड़ेगी। वो हम बहुत स्टैंडर्ड हमने अपना उसमें ऊपर कर लिया डिस्कशन में। लेकिन इन किताबों को किस लिए यूज करना, याद रखिएगा, किताब का पर्पस होता है, किताबों का एक उद्देश्य होता है, किताब का एक उद्देश्य होता है। बिना बुक्स जो होती हैं वो बिना पर्पस के कभी भी नहीं काम करती हैं। किताब का एक उद्देश्य होता है, पर्पस बुक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पर्पस ही तय करता है, ये उद्देश्य ही होता है जो ये बताता है कि आपको बुक को कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये जो बुक्स हैं लेवल 1 की, ये बेसिकली लर्निंग बुक्स हैं। ठीक है, ये लर्निंग है, ये आपको क्या करना है,
ये बेसिकली आपको सब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कराती। सब्जेक्ट है क्या, इसमें कोई रेस नहीं लगाना है कि अरे यार हमसे सारे क्वेश्चन कर लेंगे, हम आईएएस टॉपर बन जाएंगे। ये सिर्फ आपको क्या करती है, सब्जेक्ट की समझ देती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट का डायमेंशन क्या है, इसका विस्तार कितना हमारे पास है। क्लियर हुआ? डन। आ जाइए, अब इसके बाद हम चलेंगे। तो अगर प्री कम मेंस की आपको पढ़ाई करनी है तो आपको कौन सी बुक, मैंने मीडियम वाइज भी बता दिया कौन सी बुक्स हिंदी में है, कौन सी बुक इंग्लिश में है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए एनसीईआरटी के साथ आप जुड़ना चाहते हैं अभी भी, ठीक है, तो एनसीईआरटी के साथ आप जुड़ सकते हैं, राइट। तो एनसीईआरटी में अभी भी एडमिशन चल रहा है, इस पूरे वीक एडमिशन है ओपन अभी, और भी 200 बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो उसके साथ भी आप एनसीईआरटी के बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और बहुत मजा आ रहा है बच्चों को, आपने देखा होगा काफी कुछ अच्छा हमें मिल रहा है, काफी कुछ जानने को मिल रहा है, तो ये भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी में एडमिशन आप अभी ले सकते हैं। तो आपको अब समझ में, बहुत से बच्चे आए बोले सर लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, मैंने बीटीएल बताना शुरू किया। जैसे जैसे बीटीएल उनको पकड़ में आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि किताब में दी गई चीज को अप्लाई कैसे करना होता है, ये डिफरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे हम शुरू करते हैं, और अब आ जाते हैं रेफरेंस बुक्स प्री कम मेंस की। तो अगर आपको तैयारी करनी, मान लीजिए हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में पहला हमारा टॉपिक सब्जेक्ट जो होता है वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, विश्व इतिहास। अब विश्व इतिहास आपको पढ़ना है, तो जो एक बुक होती है इंग्लिश मीडियम में, एक किताब आती है, वो होती है लोवे की बुक, मिलमैन पे पब्लिकेशन पे, बहुत प्यारी किताब है, ठीक है। तो लोवे की बुक है, इंग्लिश मीडियम में ही केवल आती है, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है। अगर हिंदी मीडियम में तो आप जैन और माथुर को भी पढ़ सकते हैं। जैन और माथुर के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास के लिए बहुत अच्छी किताब है। इसी तरह अर्जुन देव की एक बुक आती है, जो पहले एनसीईआरटी पे लिखा करते थे, बाद में उन्होंने अपना खुद का पब्लिकेशन जो है उसमें प्राइवेट पब्लिकेशन पे लिखा, तो आप अर्जुन देव की बुक भी पढ़ सकते हैं। अर्जुन देव, इंदिरा देव, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, तो प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लार्जर लेवल पे, मेंस के लेवल पे जाना है, तो आप जैन और माथुर को भी रेफर कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास पे आ जाए। और प्राचीन इतिहास की जो बुक है, हमें सबसे अच्छी बुक जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, और इसमें जो इसका हिंदी अनुवाद है काफी अच्छा दिया हुआ, झा श्रीमाली की बुक है, झा एंड श्रीमाली पढ़ सकते हैं आप इसको, और प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए काफी सफिशियंट बुक है, ठीक है। और एनसीईआरटी आप पढ़ चुके होते हैं तो आपको काफी कुछ विस्तार हो चुका होता है। तो झा श्रीमाली एक कंपाइल्ड बुक है, जिसमें कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिल जाते हैं, थोड़ा आर्ट एंड कल्चर का बेस मिल जाता है। अदरवाइज एनसीईआरटीज अपने आप में काफी कुछ आपका बेस बना देती हैं। एनसीईआरटी डील नहीं कर पाती हैं आर्ट एंड कल्चर को लेकर, बेस बना देती हैं, लेकिन उसके जो डेप्थ है उसके साथ नहीं डील करती हैं। तो नितिन सिंघानिया की बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं, काफी इन्होंने कंपाइल करके दी, और आज की डेट में काफी जो है ये सक्सेसफुल किताब है। तो कला और संस्कृति के लिए आप लोग नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ सकते हैं। मॉडर्न इंडिया पे अगर हम आ जाएं, आधुनिक भारत, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे कहां से आते हैं, आधुनिक भारत से। तो आधुनिक भारत में लगातार बड़े बदलाव आ रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो जो लिखा गया है इतिहास, जब आप मेरे साथ एनसीईआरटी में जाते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे इतिहास में बदलाव आ रहा है। जैसे वामपंथी लोग कैसे लिखते हैं, लिबरल कैसे लिख रहे हैं, राइट विंग के लोग कैसे लिख रहे हैं। तो इतिहास क्या होता है, नजरिया होता है, आप उसको कैसे देखते हैं। तो जो मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देता है, तो उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं। जैसे पिछले कुछ समय से शेखर बंदोपाध्याय किताब है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, यह है प्लासी से विभाजन तक, यानी कि फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। तो प्लासी का मतलब होता है जहां अंग्रेजों ने पहला युद्ध जीता था और वहां से उन्होंने अपने शासन की नींव रखी, और विभाजन यानी कि 1947 तक। तो शेखर बंदोपाध्याय की किताब काफी अच्छी किताब है, और काफी कुछ हमें जानकारियां इसके बारे में मिलती हैं, राइट। इसके बाद है विपिन चंद्रा, नो डाउट ये बहुत लंबे समय से बहुत ही बेस्ट किताब रही है, लेकिन शेखर बंदोपाध्याय ने एक नया डायमेंशन दिया है, तो शेखर बंदोपाध्याय पढ़ सकते हैं। विपिन चंद्रा की बुक आप इसमें पढ़ सकते हैं। ये दो किताबें आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है प्री कम मेंस के लिए, इसमें से कोई भी एक किताब आप चुन के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर स्पेक्ट्रम की आती है मॉडर्न इंडिया, वो स्पेक्ट्रम पे भी आप क्विक रिवीजन करने के लिए प्री के लिए आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में सतीश चंद्रा की बुक, ये दो पार्ट में आती है, सल्तनत और फिर मुगल। तो आप ये पतली पतली किताबें हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में है। हालांकि एनसीईआरटी आपने कर लिया है तो मोर देन इनफ है, लेकिन अगर आप इसमें अपने आप को मेंस के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं, कुछ मॉडर्न मेडाइवल टाइम के आर्ट एंड कल्चर आर्किटेक्चर को समझना चाहते हैं, तो सतीश चंद्रा की बुक बहुत अच्छी बुक है आपके लिए, ठीक है। ये 2 वॉल्यूम में किताब आती है, और अब ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब आ जाते हैं हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, काफी बड़ा सेक्शन होता है, काफी महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। तो ज्योग्राफी यानी भूगोल के लिए हम बात करें तो पहला हमारा जो सेगमेंट होता है फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल, जो कि ज्योग्राफी में डोमिनेंस रखता है। इसका सिद्धांत समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसके लिए जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए पता है कि सबसे उनकी जो बेसिक बुक है वो है जीसी लियोंग। जीसी लियोंग की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, राइट।
इसके बाद सविंदर सिंह बेसिकली हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी किताब है। आप भौतिक भूगोल के अध्ययन के लिए, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप सविंदर सिंह को रेफर कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। इसके बाद है विश्व भूगोल, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो इसमें मैपिंग और वर्ल्ड की ज्योग्राफी दोनों आ जाती है। तो बेसिकली क्या है कि आप माजिद हुसैन सर की बुक जो है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की उनकी एक स्पेशल एडिशन आता है, एक इंडिया की ज्योग्राफी आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में इन्होंने कंपाइलेशन दिया। एक्चुअली वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो कॉन्टिनेंट बेस्ड ज्योग्राफी कहलाती है, यानी कि महाद्वीपों का जो भूगोल होता है वो इसके साथ आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए माजिद हुसैन सर की बुक है, या कुछ पार्ट ऑफ बर्नवाल भी जो है आप इसको देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश में, तो आप ये किताब रेफर कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, यानी भारत के भूगोल की बात करें, तो अगर आपको माजिद हुसैन सर की बुक इजीली अवेलेबल है, मैग्रा हिल पर आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं हिंदी इंग्लिश में। अगर आपको चतुर्भुज मामूरिया की बुक मिल जाती है, थोड़ा सा रेयर बुक है ये, अगर चतुर्भुज मामूरिया की बुक मिल जाती है तो बहुत मजा आएगा। और ज्योग्राफी हमेशा एटलस के साथ डील की जाती है। तो आपको पता है कि एटलस की क्लासेस हमारी चल रही हैं और पीवी सर जो है वो लगातार एटलस की क्लासेस ले रहे हैं। मुझे पता है कि एटलस होती सबके पास है, पढ़ता कोई नहीं है उसको, और एटलस के बिना ज्योग्राफी का मतलब हो गया कि जो है वो आत्मा के बिना शरीर, तो वो मृत हो जाता है। तो बिना एटलस, ज्योग्राफी एक विजुअलाइज सब्जेक्ट है, आप हमेशा जो भी चीज पढ़ें, जिस चीज के बारे में जाने उसको देखें। तो भैया उनकी क्लासेस चल रही हैं, और आप हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारे जितने भी हमारे चैनल्स उसको सब्सक्राइब करके रख लें, ठीक है। मैंने आपको कल चैनल की भी जानकारियां दी थी, कौन कौन से हमारे चैनल है, तो आपको इनकी जो है वो हफ्ते में 3 दिन मैपिंग की क्लासेस निःशुल्क मिल रही हैं। और जो हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि क्लास के बच्चों को भी ये क्लासेस लगातार मिलती चली जा रही हैं, और वो लगातार जो है 2 दिन लंबी लंबी क्लासेस लेते हैं मैपिंग की, ताकि उनके जो है मैपिंग पूरी हो जाए।